डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर प्लेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी कोरोना पेंडेमिक से गुजर रहे हैं हम सभी। तो इसके अंदर हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि हम घर पे रहें और घर से ही सीखते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सेफ्टी में। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम घर से बाहर निकलें, और जब भी निकलें तो पूरे सेफ्टी मेजर्स लेके निकलें, क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी और हमारे परिवार की ज़िंदगी का सवाल है। तो सभी सिंसियर होकर के गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और अपने घर से ही वर्क करें, और जो भी लर्निंग का प्रोसेस है उसको करें। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम एक बीइंग जो वर्ड होता है बीइंग, उसके यूजेस सीखेंगे। तो बीइंग जो है उसको साथ हम नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। और हिंदी वाक्य में ऐसा अक्सर रहता है होने की वजह से या होने के नाते, होने की वजह से या होने के नाते, इस तरह के सेंटेंसेस रहते हैं हिंदी वाक्य के अंदर। जैसे बात करें हम, महंगी, यह कार महंगी होने की वजह से मैंने नहीं खरीदी। तो इस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। इस पोशाक का रंग गहरा होने की वजह से मैंने इसे खरीद लिया। तो इस तरह के कुछ वाक्य होते हैं जिनमें होने के नाते या होने की वजह से का यूज़ करते हैं। तो उसको हम बीइंग लगा के बनाते हैं। तो कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर भी मैं आपको बीइंग के जो है डिफरेंट यूजेस बताऊंगा। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर हम बीइंग के अदर जो यूजेस हैं उनको भी कवर करेंगे। तो आज इसके अंदर देखते हैं हम कि सबसे पहले हम बीइंग लगाते हैं, प्लस नाउन या एडजेक्टिव में से एक चीज़ लगाते हैं और फिर सेंटेंस बोलते हैं। तो देखते हैं हम सेंटेंस कैसे रहेंगे। देर होने की वजह से वह फिल्म नहीं देख सका। मतलब आप सब लोगों ने, दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज शाम को अपने फिल्म देखेंगे, लेकिन आपके किसी एक दोस्त को उसके पापा ने किसी काम से बाहर भेज दिया और आते समय वो लेट हो गया, जिसकी वजह से वो फिल्म नहीं देख पाया। तो आप बोलते हैं बीइंग लेट। बीइंग लेट का मतलब हो गया देर होने की वजह से। देर होने की वजह से ही कुडंट सी फिल्म, वह फिल्म नहीं देख सका। उसका बड़ा भाई होने के नाते मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है। तो बीइंग हिज एल्डर ब्रदर, इसका सेंटेंस का मीनिंग हो गया उसका बड़ा भाई होने के नाते मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच हिम, आई हैव टू टीच हिम। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया बीइंग हिज एल्डर ब्रदर आई हैव टू टीच हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन वी शुड हेल्प ईच अदर, बीइंग ए ह्यूमन वी शुड हेल्प ईच अदर। तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बीइंग योर ब्रदर आई एम टेलिंग यू, बीइंग योर ब्रदर आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉक्टर होने के नाते मरीजों की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। तो बीइंग ए डॉक्टर इट इज़ माई ड्यूटी टू सेव द पेशेंट, बीइंग ए डॉक्टर इट इज़ माई ड्यूटी टू सेव द पेशेंट। अध्यापक होने के नाते उसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। बीइंग ए टीचर ही शुड टीच द स्टूडेंट्स, बीइंग ए टीचर ही शुड टीच द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्त होने के नाते तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, दोस्त होने के नाते तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। बीइंग ए फ्रेंड यू शुड हैव टोल्ड मी, बीइंग ए फ्रेंड यू शुड हैव टोल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है बड़ा भाई होने के नाते तुम उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। बीइंग एन एल्डर ब्रदर यू कुड हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो, बीइंग एन एल्डर ब्रदर यू कुड हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स दोस्त होने के नाते तुम्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं स्टैंड बाई, साथ निभाना, साथ देना, इसके लिए स्टैंड बाई वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर हम कहीं इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, जैसे साथ निभाना का अपोजिट हो गया अवरोध पैदा करना, बीच में जैसे टांग अड़ाना, रुकावटें, परेशानी पैदा करना। तो उस तरह के लिए हम फ्रेजल वर्ब जो यूज़ करते हैं वो स्टैंड इन यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम स्टैंड बाई का यूज़ करेंगे। बीइंग ए फ्रेंड यू शुड स्टैंड बाय हिम। प्रिंसिपल होने के नाते तुम्हें सबकी सुननी चाहिए। बीइंग ए प्रिंसिपल यू शुड लिसन टू ऑल, बीइंग ए प्रिंसिपल यू शुड लिसन टू ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस है एक कर्मचारी होने के नाते तुम्हें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। बीइंग एन एम्प्लॉई यू शुड डू योर वर्क ऑनेस्टली, बीइंग एन एम्प्लॉई यू शुड डू योर वर्क ऑनेस्टली। एक विद्वान होने के नाते उसकी हर जगह इज्जत की जाती है। बीइंग ए स्कॉलर ही इज़ रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, बीइंग ए स्कॉलर ही इज़ रिस्पेक्टेड एवरीवेयर।
नेक्स्ट सेंटेंस है पतली होने की वजह से वह खिड़की से निकल पाई। जैसे एक खिड़की थी जिसका साइज़ बहुत छोटा रखा हुआ है, तो उसमें से कोई बच्चा था या कोई लड़की थी, तो उसका स्लिम होने के कारण, पतला होने को स्किनी भी बोलते हैं, SKINNY। तो बीइंग स्लिम यानी पतला होने की वजह से ही कुड स्क्वीज थ्रू द विंडो। जब हम अपने आप को साइज़ को छोटा करके किसी चीज़ के अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ स्क्वीज वर्ड का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनता है बीइंग स्लिम ही कुड स्क्वीज थ्रू द विंडो। बीइंग स्लिम ही कुड स्क्वीज थ्रू द विंडो। नेक्स्ट सेंटेंस है सबसे अच्छा सिंगर होने के नाते उसे कई बार सम्मानित किया गया। बीइंग द बेस्ट सिंगर, ये हो गया सबसे अच्छा सिंगर होने के नाते। बीइंग द बेस्ट सिंगर शी वॉज अवार्डेड मैनी टाइम, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, शी वॉज अवार्डेड मैनी टाइम। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया बीइंग द बेस्ट सिंगर शी वॉज अवार्डेड मैनी टाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मोटा होने की वजह से ये ड्रेस तुम पर नहीं जचती। बीइंग फैट दिस ड्रेस डजंट लुक गुड ऑन यू। बीइंग फैट दिस ड्रेस डजंट, शूट्स यू भी लिख सकते हो, शूट यू, और लुक गुड ऑन यू भी आप बोल सकते हैं। तो सेंटेंस कंप्लीट है बीइंग फैट दिस ड्रेस डजंट लुक गुड ऑन यू। आदरणीय होने की वजह से हर कोई उसका कहना मानता है। तो आदरणीय के लिए हम एक वर्ड वेनेरेबल यूज़ करते हैं, या इसके लिए हम एक वर्ड रिवर्ड भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब सम्माननीय होना, आदरणीय होना। तो बीइंग वेनेरेबल और रिवर्ड एवरीवन ओबे हिम। बीइंग वेनेरेबल और रिवर्ड एवरीवन ओबे हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे देर होने की वजह से उसे भागना पड़ा। बीइंग लेट ही हैड टू रन। बीइंग लेट ही हैड टू रन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेज हैं हमारे 17 जिनको मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया। इसके अंदर हमने एक स्ट्रक्चर सीखी जिसके अंदर बीइंग का यूज़ करके हम ऐसे सेंटेंसेज जो हिंदी वाक्य में होने की वजह से या के कारण, होने की वजह से, इस तरह के जो सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ऐसे नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उनको आप रेगुलर देखते रहिए और घर बैठे अपने इंग्लिश के नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप इस लैंग्वेज पे कमांड बना पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट आने वाले जो वीडियो सेशन होंगे उसके अंदर मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया जो है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, और जिनको सीख करके आप जो है अपने नॉलेज में इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।